नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों का तांडव। व्यवसायी मनोज सिंह की गोली मारकर हत्या। मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। हत्या के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। सड़क पर की आगजनी। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। समस्तीपुर में सिंडिकेट बैंक से पैसा लेकर लौट रहे सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या। 2,30,000 रुपए लेकर फरार हुए अपराधी। गोपालगंज के बोरे थाना क्षेत्र में नमाज पढ़ने जा रहे एक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली। गोली मारकर लूटी बाइक। गोपालगंज के मीरगंज इलाके में सिरफिरे बेटे ने की पिता की हत्या। हत्या के बाद बेटा फरार। पारिवारिक कलह में दिया वारदात को अंजाम। गोपालगंज में पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके में स्कॉर्पियो से 40 लाख रुपए बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान मिला कैश। मधुबनी के बिस्पी प्रखंड से वाहन चेकिंग के दौरान 3,17,000 रुपए बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। किशनगंज में उत्पाद विभाग के कर्मी से बातचीत का ऑडियो और रुपया ट्रांसफर की चैटिंग सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर्मियों ने आरोपों को किया खारिज। सुपौल में भयमुक्त मतदान के लिए प्रशासन चौकस। त्रिवेणीगंज बाजार में बीएसएफ के जवानों ने सैकड़ों लीटर देसी शराब किया नष्ट। छपरा के मांझी में ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त। कोल्ड ड्रिंक के कैरेट में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। पटना में डिलीवरी बॉय को अपराधियों ने मारी गोली। पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बांका की अमरपुर पुलिस ने एक ट्रक से 17 पशुओं को किया जब्त। तस्करी के लिए बंगाल ले जाए जा रहे थे पशु। औरंगाबाद में टायर फटने से अनियंत्रित हुआ ट्रक हादसे में खलासी की मौत। भोजपुर के आयर में करंट लगने की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। सासाराम के करूप गांव में पुरानी रंजिश में मारपीट। एक ही परिवार के 5 लोग घायल। सीवान में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत। ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर। कटिहार में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत। चाय पीने दुकान पर जा रहा था युवक। आरा में विधायक के धमकी भरे ऑडियो मामले में नया मोड़। विधायक सरोज यादव ने की पीड़िता के माता पिता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। फोन पर गाली और धमकी देने वाला आरजेडी प्रत्याशी पर प्राथमिकी दर्ज। पीड़ित युवक के बयान पर SC/ST थाने में दर्ज हुआ केस। चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशियों के अलग अलग रंग। भागलपुर के कहलगांव से बीजेपी प्रत्याशी पवन कुमार यादव ने जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता के सामने किया उठक बैठक। मुजफ्फरपुर में नामांकन से पहले आचार संहिता के पचड़े में पड़े नेताजी। प्रचार गाड़ी के साथ समाहरणालय परिसर में घुसे। आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। गया के खिजरसराय अनुमंडल कार्यालय में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के समर्थकों ने किया हंगामा। उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार का नामांकन रद्द होने के बाद आक्रोश। भागलपुर में नामांकन के बाद प्रचार की बारी। जनसंपर्क में जुटे बीजेपी उम्मीदवार। भागलपुर में जनसंपर्क अभियान तेज। जोर शोर से प्रचार में जुटे कांग्रेस प्रत्याशी। ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क अभियान तेज। जेडीयू छोड़ दरभंगा शहरी विधानसभा से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे अमरनाथ गामी का बड़बोलापन। कहा उनके पांव बेहद शुभ। लालू प्रसाद को मिली जमानत। दानापुर में सोशल मीडिया पर एमएलसी रीतलाल यादव का एक वीडियो वायरल। भारी भीड़ के साथ मुबारकपुर कृषि फार्म में घूम रहे रीतलाल। गया से कांग्रेस उम्मीदवार ने निर्वाचन पदाधिकारी को दिया आवेदन। कृषि मंत्री प्रेम कुमार का आवेदन रद्द करने की मांग। छपरा में लालू यादव ने किया नामांकन। राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ चुके हैं लालू यादव। शिवहर से जेडीयू विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर प्राथमिकी दर्ज। पटना से सिंबल लेकर निकलने पर निकला था जुलूस। जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र
से एलजेपी प्रत्याशी रानी कुमार का नामांकन रद्द। प्रत्याशी ने जानबूझकर नामांकन रद्द करने की कही बात। भाकपा माले ने अपने स्टार प्रचारकों की जारी की सूची। लिस्ट में 15 स्टार प्रचारकों का नाम। बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से मृणाल शेखर मैदान में एलजेपी ने दिया है टिकट। बेतिया में बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के बागी तेवर। सिकट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बेगूसराय के 7 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हुआ नामांकन। 5 अनुमंडल कार्यालयों में बनाए गए हैं काउंटर। जमुई में नामांकन के बाद स्क्रूटनी का काम जारी। कई प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। विरोध में प्रत्याशियों ने दिया धरना। लखीसराय में 28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान। शराब और हथियार तस्करों पर खास नजर। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव को लेकर पटना में फ्लैग मार्च। असामाजिक तत्वों पर खास निगरानी। बेगूसराय के लोहरिया सराय में कालाबाजारी का 6 बोरा चावल जब्त। रिक्शा चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सीवान के मैरवा में जल मीनार बना सफेद हाथी। लोगों को नहीं मिल पा रहा है पानी। 13 वार्डों को मिलना था पानी। पटना के एसके पुरी में रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोग। पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने किए अंतिम दर्शन। रो रो कर बुरा हाल। रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी। बीजेपी सांसद रमा देवी और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने श्रद्धा सुमन की अर्पित। रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए हाजीपुर से पहुंचे समर्थक। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर हाजीपुर लाने की मांग। पटना में रामविलास पासवान का दर्शन करने पहुंचे पंजाब से लोग। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे पटना। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से पहुंचा पटना। एयरपोर्ट पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आज होगा अंतिम संस्कार। विशेष विमान से बिहार रेजिमेंट के जवानों ने उतारा पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर के साथ उनका परिवार भी पहुंचा पटना। चिराग अपनी मां का हाथ पकड़े रहे। सबसे पहले परिजनों ने पासवान के पार्थिव शरीर पर चढ़ाए फूल। पिता को श्रद्धांजलि देते वक्त फूट फूट कर रोए चिराग। सीएम नीतीश ने एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। फूल चढ़ाते वक्त नीतीश की आंखें हुई नम। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पार्थिव शरीर के साथ पहुंचे पटना। एयरपोर्ट पर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी रविशंकर प्रसाद के साथ पहुंचे पटना। एयरपोर्ट पर पासवान को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए अश्विनी चौबे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि के बाद चिराग पासवान से मिले तेजस्वी यादव। परिवार को बंधाया ढांढस। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस की मांग। रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग। 12 जनपद को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग। रामविलास पासवान के निधन से शोक की लहर। एयरपोर्ट पर अपनी मां के साथ हमेशा नजर आए चिराग। रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए पटना एयरपोर्ट पर उमड़ी रही भीड़। नेताओं के साथ आम लोग भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान की बेटी दामाद का हंगामा। एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दिए जाने पर सुशील मोदी की रोकी गाड़ी। पटना एयरपोर्ट के बाद रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को लाया गया विधानसभा। सीएम नीतीश सहित सभी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान के निधन से एलजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर। शोक सभा में कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। वैशाली के सराय में रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। हाजीपुर स्टेशन का नाम पासवान के नाम पर रखने की मांग। वैशाली में महुआ के लोग पासवान के निधन से काफी दुखी। कहा भेदभाव का भावना नहीं रखते थे पासवान। गया के बीजेपी ऑफिस में पासवान को दी गई श्रद्धांजलि।
कृषि मंत्री प्रेम कुमार की पत्नी भी रही मौजूद। मुंगेर में लोजपा कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट का रखा मौन। कैमूर के जेडीयू कार्यालय में रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि, कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का रखा मौन। रामविलास पासवान के निधन से सासाराम में शोक की लहर, करगहर में सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से किया शोक सभा का आयोजन। शेखपुरा के एलजेपी कार्यालय में रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि, जिलाध्यक्ष ने देश के लिए बताया अपूर्णीय क्षति। बेरमो उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने की उम्मीदवार की घोषणा, दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह के बेटे कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को मिला टिकट। दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दुमका से जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन समेत 3 लोगों ने खरीदा नामांकन पत्र। दुमका उपचुनाव को लेकर पहले दिन किसी प्रत्याशी ने नहीं दाखिल किया नामांकन। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से निशिकांत दुबे पर मानहानि केस में सुनवाई, 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। झारखंड स्थापना दिवस के नाम पर 5 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला, झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई, मामले की एसीबी से जांच की मांग। मेडिका में इलाज करा रहे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में सुधार, कृषि मंत्री ने मेडिका में जाना हाल। रिम्स की व्यवस्थाओं पर फिर उठे सवाल, पानी नहीं मिलने से प्यासी कोरोना संक्रमित महिला की मौत, बीजेपी ने कहा संवेदनहीन है स्वास्थ्य विभाग। हजारीबाग में बरसोती नदी की तेज धार में बहे बच्चे, लापता 2 बच्चों का अब तक सुराग नहीं, नदी में नहाने के दौरान फिसला था पैर। जमशेदपुर में बंदूक की नोक पर गैंगरेप मामले का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को 72 घंटे के भीतर मिली सफलता। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम, 15 किलो का 2 सिलेंडर बम बरामद। जमशेदपुर में बीच बाजार में मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, अब तक थाने में शिकायत दर्ज नहीं। चाईबासा पुलिस ने रिटायर्ड टीचर से नक्सलियों के नाम पर 15 लाख की रंगदारी मांगने का किया खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम ने घर से 67 पेटी विदेशी शराब किया जब्त, शराब की कीमत 5.5 लाख के करीब। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना इलाके में जमीन विवाद में कट्टा लेकर पहुंचा शख्स, हथियार के साथ शख्स गिरफ्तार। सरायकेला एसपी ने बाइक से ईचागढ़ थाना क्षेत्र के कई इलाकों का किया दौरा, नक्सली गतिविधि से दूर रहने की अपील। पश्चिमी सिंहभूम के दोपाई पंचायत समिति सदस्य की सड़क हादसे में मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने की ट्रक चालक की पिटाई। कोडरमा स्टेशन पर गंगा सतलज एक्सप्रेस से कीमती स्टोन के साथ 2 लोग गिरफ्तार, 13 लाख के स्टोन बरामद। गढ़वा सदर अस्पताल में इलाजरत गर्भवती महिला की खून की कमी के कारण मौत, परिजनों को नहीं मिला खून। गढ़वा की मजियाओं पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पिकअप वैन और बाइक की टक्कर, बाइक सवार एक शख्स की मौत। देवघर एयरपोर्ट की एयरपोर्ट अथॉरिटी और नागर विमानन की 4 सदस्यीय टीम ने की समीक्षा, काम की प्रगति पर जताया संतोष। पलामू में लोग जान जोखिम में डालकर NH 75 पर सफर करने को मजबूर, सतबरवा से लेकर पड़वा तक सड़क गड्ढे में तब्दील। सरायकेला में नियुक्ति की मांग को लेकर होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया शुरू। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र के लोयनकेला गांव में डीसी ने मॉडल पार्क के लिए स्थल का किया निरीक्षण। गढ़वा में कोरवा भाषा का नया शब्दकोश, हरिमान की मेहनत राई रंग कोरवा भाषा को मिली नई पहचान। घाटशिला के सरहुदा में स्वरोजगार की बहार, तसर के लिए ककून तैयार कर रही महिलाएं, अब तक 74,000 से अधिक ककून तैयार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, एक आतंकी के छिपे होने की खबर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हाथरस मामले में यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती है हलफनामा, कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था हलफनामा। हाथरस कांड में संदेह के घेरे में पीड़ित के घर रह रही महिला, एसआईटी की रडार पर आई संदिग्ध महिला,
पीड़िता की भाभी बनकर रह रही थी महिला। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 70 लाख के करीब। 24 घंटे में आए 73,272 नए केस। पिछले 24 घंटे में 926 लोगों को गंवानी पड़ी अपनी जान। अब तक 59,88,822 लोग रिकवर। 8,83,185 एक्टिव केस।